प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 17 अप्रैल को होने वाली अग्निवीर की परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में हम आज साधारण व्यास से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे एक प्रश्न आने की संभावना है। आप सब लोग पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करते रहिए। बिना संघर्ष के जीत नहीं मिलती। इसलिए देखते हैं साधारण व्यास से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले समझेंगे साधारण ब्याज होती क्या है। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और इसे शॉर्टकट में अधिकतर लोग एसआई के नाम से जानते हैं। तो हम एसआई से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या? केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज। केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज, केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे मैं आपको 5,000 रुपए दूं और बोलूं 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अर्थात जो मूलधन पर ब्याज लगती है, मूलधन पर लगने वाली ब्याज साधारण ब्याज, मूलधन पर लगने वाली ब्याज ही साधारण ब्याज। देखते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? जितना रुपए दिया जाता है अर्थात जो हम अपना धन देते हैं वो मूलधन। जैसे हमने किसी व्यक्ति को 4,000 रुपए दिया, 4,000 रुपए दिया 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 4,000 रुपए जो हुआ ये हमारा मूलधन है, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जाना जाता है। मूलधन को हम पी से व्यक्त करते हैं। अर्थात जितना धन दिया जाता है किसी व्यक्ति को, जितना धन किसी व्यक्ति को दिया जाता वो धन मूलधन कहलाता। मिश्र धन, मूलधन, मूलधन में यदि हम ब्याज को भी सम्मिलित कर लें, मूलधन में यदि हम ब्याज को भी सम्मिलित कर लें, मूलधन में यदि हम ब्याज को भी सम्मिलित कर लें तो यह मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन को हम ए से व्यक्त करते हैं। ए इज इक्वल अमाउंट। तो मूलधन जो धन दिया जाता है मूल रूप से वो मूलधन है। मिश्र धन मूलधन के साथ ब्याज लेने वाला ब्याज जोड़ करके जो भी धन वापस करता है वो मिश्र धन कहलाता है। ब्याज को अगर जोड़ दें तो मिश्र धन कहलाता है। इसे ए से व्यक्त करते हैं तो ए इज इक्वल फार्मूला बनेगा मूलधन P प्लस साधारण ब्याज को हम एसआई से व्यक्त करते हैं दर, जिसे अंग्रेजी में हम रेट कहते हैं। भाई कोई व्यक्ति किसी धन को देगा तो उसमें बात तय करेगा कि इतने प्रतिशत वापस चाहिए। इतने प्रतिशत पर, जितने प्रतिशत पर मूलधन किसी व्यक्ति को दिया जाता है, जितने प्रतिशत पर मूलधन किसी व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे बोल दे 5,000 रुपए को 3% की वार्षिक दर, वार्षिक दर अर्थात रेट। भाई मूलधन कोई व्यक्ति देगा, उसका समय जाएगा, उसका पैसा जा रहा है, तो वो जो दर पर रुपए देता अर्थात किसी एक निश्चित ब्याज दर पर जो पैसा देता है वही दर। अर्थात जितने प्रतिशत पर मूलधन किसी व्यक्ति को दिया जाता है वह दर कहलाता है। समय मूलधन को जब मिश्र धन के रूप में वापस करने में जो समय लगता
अर्थात समय, जितना समय लगता, अर्थात कोई व्यक्ति जितने समय के लिए पैसा लेता है वो समय होता है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ शार्ट शब्द। ए अगर बोल दे तो ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। हिंदी में मिश्र धन क्या होता है? मूलधन में जब मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ दें, मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज को जोड़ दें तो मिश्र धन। मूलधन जितना रुपया दिया जाता है मूलधन होता है, जितने प्रतिशत पर दिया जाता है वो दर होती है, जितना समय वापस करने में उसे लग जाता है वो समय होता है। तो इससे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब अगर इसी में कह दे मूलधन बराबर तो दर गुणे समय, गुणे में है ये बटे में चले जाएंगे, साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय और 100 का गुणा ऊपर, अर्थात साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। सिर्फ इसी फार्मूले को याद रखना है। इसके बाद इसी में फेरबदल करते रहना है, प्रयोग कर। जैसे समय पूछ ले तो समय को इधर रोक कर इन चीजों को इधर परिवर्तित कर देना है और सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला, 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 10,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, तो भाई एक वर्ष में लग रहा है 5%, एक वर्ष में लग रहा है 5%, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा? 15%। भाई एक वर्ष में लग रहा है 5%, 3 वर्ष में कितना लगेगा? 3 वर्ष में लगेगा 15%। कितने रुपए पर? 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ही ज्ञात कर रहे हैं। चक्रवृद्धि नहीं है कि सीधे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे 5% 3 का, 5% एक साल में तो 3 वर्ष में, 15% कितने में? 10,000 में। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 15% हटाएंगे, 100 भाग करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1500। तथा 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 1500 रुपए होगा। 3 साल का साधारण। अगला प्रश्न इसी टाइप का फिर समझेंगे। 12,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 12,000 रुपए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सीधा बात पता है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। प्रतिशत वार्षिक ब्याज की जो दर है उसका वर्ष से, भाई एक वर्ष में हो रहा है 5%, तो 4 वर्ष है तो 5 चौके 20%, 20% क्या हो जाएगी? फिर 4 वर्ष की जो होगी वो दर हो जाएगी। अब 12,000 रुपए, 12,000 रुपए का 20% ज्ञात करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 12 दूनी 24 और 200, अर्थात 2400 रुपए उसका साधारण ब्याज होगा। 12,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का। तो अगर साधारण ब्याज बोले तो दर और समय का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 5% गुणे 4 बराबर 20%। अब 12,000 का 20% अर्थात साधारण ब्याज जितना टोटल वर्षों में हो रही है तो 20% हो रही, तो 20% हटाया, 100 से भाग किया, 2 शून्य से 2 शून्य कटे, 12 दूनी 24, 2400 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को हम अगर करें तो साधारण से भी कर सकते हैं।
SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। लेकिन क्यों करे इस विधि से? कौन ज्ञात करता रहेगा? 12,000 रेट है, 5% समय 4/100, 0 से 0 कटे, 5 चौके 20, 12 दूनी 24, 2400 रुपए। सेम बात है, सिर्फ आपके दिमाग में हो। जैसे PRT बाई 100 ये सेंस में होना चाहिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये तो इतना लिखो और आंसर दे दो। प्रश्न है 50,000 रुपए का 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। तो हमने पढ़ाया था मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्र धन तभी प्राप्त होगा जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं। साधारण ब्याज की ही बात है, 6 चौके 24, 2 26, 4 वर्ष में ये हो जाएगा 26%। 26% तो ये ब्याज हो गई। मूलधन अपने आप में होता है 100%, 100% अपने आप में मूलधन होता है, और ब्याज 4 वर्ष की 26% हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 126% होना चाहिए। तो 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए का 126/100, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, 126 पंचे 130, अर्थात 63,000 रुपए हमारा आंसर होगा। फिर देखते हैं 50,000 का 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। 6.5 वार्षिक ब्याज की दर है, 4 वर्ष में तो ये हो जाएगा 26%। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, लेकिन मिश्र धन जब निकालने की बात आती है तो मूलधन को भी जोड़ना होता है ब्याज के साथ। तो 100% अपने आप में हमने मूलधन मान लिया, 26% हो गई ब्याज, कुल हो गया 126% ब्याज सहित। तो 50,000 का 126% को हटाया, 100 से भाग दिया, तो 63,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न है अगला 15,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज के साथ मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन ज्ञात करो। 15,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष, 8 त्रिक 24%, 3 वर्ष में 24% साधारण ब्याज होनी है। तो 15,000 रुपए है, 15,000 का 24% बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, 15 चौके 60, 0 6, 15 चौके 60, 0 6, 15 दूनी 30, 3600 रुपए। 3600 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगी। तो कह रहा है मिश्र धन ज्ञात करो। मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज को आपस में जोड़ दें, मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज को जोड़ दें तो मिश्र धन, जैसे 15,000 हमारा मूलधन है, 3600 हमने ब्याज जोड़ दिया, तो ये 0 0 6
5 3 8 18,600 इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं 15,000 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 8 त्रिक 24। अगर साधारण ब्याज की बात हो तो 8 त्रिक 24% बढ़ा 3 वर्ष में 15,000 रुपए हैं, तो 15,000 का 24% हम निकाल लेंगे तो 3600 आएगा। अगर मिश्र धन की बात करें तो मूलधन प्लस ब्याज अगर हम जोड़ दें तो मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर कह दे सिर्फ साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो 15,000 का 24% जो भी है 3600 रुपए आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। प्रिय मित्रों, आज की कक्षा का हम यही समापन करेंगे। ओके, बाय बाय।